हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स से आप लोग क्या समझते हैं, होल नंबर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड बड़े नंबर छोटे नंबर हम कैसे पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एक्सेट्रा। उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसकी सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले होल नंबर्स होते क्या है हम वो देखेंगे एंड होल नंबर्स के बाद हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो होल नंबर्स एज वी नो we use 1, 2, 3, 4 when we begin to count। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? नॉर्मली बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। ठीक है। दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग। तो हमारी जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हमारी स्टार्टिंग नेचुरली कहाँ से होती है? 1 से होती है। हम कभी भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं ना। हम बोलते हैं, सबसे पहले हम सिखाते भी हैं तो बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। ठीक है। तो ये नेचुरली आती है। तो 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं, मतलब जितने भी नंबर बोल सकते हैं आप। ठीक है। चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे ये नंबर्स लिखती ही जाऊं तो ये कितने बार में मैं रिपीट कर सकती हूँ, तो वो इन्फिनिटी टाइम्स हो सकता है। तो 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो मुंह से हैं या फिर आप बोल सकते हैं दिमाग से हैं, वो डायरेक्ट नेचुरली आते हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आगे इसके ऊपर टॉपिक भी है। तो होल नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं 0 से। जो नंबर्स 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं, वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिसीडर एंड सक्सेसर। अब प्रिसीडर एंड सक्सेसर मतलब क्या होता है? सो जब भी आप कोई भी नंबर ले, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है और आप 10 में प्लस कर देते हैं 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सक्सेसर। ठीक है। ये हमारा सक्सेसर नंबर होता है। और सिमिलरली अगर मैंने 10 नंबर लिया और इसमें से आपने माइनस कर दिया 1, ये मेरा क्या आ जाएगा? प्रिसीडर। ये मेरा प्रिसीडर नंबर होगा। तो नॉर्मली सी दो चीजें कि any natural number you can add 1 to that number and get the next number, that is you get its successor। कोई भी नेचुरल नंबर जिसमें आप क्या ऐड कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं और उससे ऐड करने के बाद आपको आपका नेक्स्ट नंबर विच इज 10 + 1 = 11 मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर बोलते हैं। 10 का सक्सेसर क्या है? 11 है। सिमिलरली एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर देन यू विल फाइंड अ प्रिसीडर ऑफ दैट नंबर। और सिमिलरली अगर आप किसी भी नंबर में से, किसी भी नेचुरल नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं और तब जो आपको नंबर मिलता है विच इज इधर इधर क्या है? 9। 10 - 1 = 9। तो 9 क्या है? 10 का प्रिसीडर है। प्रिसीडर मतलब पहले वाला। ठीक है। हम लोग जब छोटी क्लास में होते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर करते हैं। सिमिलरली प्रिसीडर मीन्स पहले वाला एंड सक्सेसर मीन्स बाद वाला। ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर याद रखिए। तो इसी के तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपकी बुक में। ट्राई दीज क्वेश्चंस होता है या फिर ट्राई समथिंग न्यू, इस तरीके से होता है। तो ये वही एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं। राइट द प्रिसीडर एंड सक्सेसर ऑफ 19। आपको क्या बताना है? प्रिसीडर और सक्सेसर बताना है 19 का। तो हमने प्रिसीडर कैसे सीखा? हमने प्रिसीडर पहले कर लेते हैं। प्रिसीडर हमने सीखा -1। सक्सेसर कैसे सीखा हमने? सक्सेसर सीखा हमने +1। तो 19 - 1 कितना होता है? 18 और 19 + 1 = 20। तो 19 का प्रिसीडर क्या है? हमारा 18 एंड सक्सेसर है 20। सिमिलरली 99199 तो इसका प्रिसीडर, प्रिसीडर मीन्स 1997 - 1। सिमिलरली सक्सेसर मीन्स 1997 + 1। अगर मैं 1997 में से 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 996। और अगर मैं सक्सेसर की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1998। ठीक है। दो। अगला देखते हैं 12,000। 12,000 का प्रिसीडर एंड सक्सेसर देखते हैं। प्रिसीडर मीन्स कम वैल्यू -1, सक्सेसर मीन्स +1। ठीक है। तो अगर 12,000 में से एक गए तो मेरे पास कितने बचे? 11,999।
सिमिलरली अगर मैंने 12,000 में 1 प्लस कर दिया तो कितने आए? 12,001। ठीक है, 49 के साथ ट्राई करते हैं। 49 का जो सक्सेसर है वो कितना आएगा? 50। 49 प्लस 1 इज 50 एंड प्रिसीडर है 48। ठीक है, वंस टेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में इसकी प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखा है, तो वो भी है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अगर मैं 1 लाख में से 1 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आएगा 99,999। और अगर मैं 1 लाख में 1 प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास आएगा 1,01,000। ठीक है, तो ये सारे हमने प्रोसीडर इन सक्सेसर ट्राई करे। नेक्स्ट इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीसीडर? क्या ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका प्रीसीडर नहीं होता है? आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे या समझेंगे, अगर आपको नेचुरल नंबर समझ आ गया होगा तो आपको इसका आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका प्रीसीडर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है? यस। हाउ? अगर प्रीसीडर का मतलब है हमारे नेचुरल नंबर में से 1 माइनस होना चाहिए। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 1 लूँ और इसमें से मैं -1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 0। 0 हमारा क्या होता है? होल नंबर, राइट? 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो 0 होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए एक हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका कभी भी, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। सिमिलरली, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट विच हैज नो सक्सेसर? क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर ना होता है? इज देयर आ लास्ट नेचुरल नंबर? और क्या वो अगर नेचुरल नंबर है, क्या वो लास्ट नेचुरल नंबर है? तो अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। इन्फिनिटी मतलब कि कभी भी एंड नहीं हो सकता है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं कितना भी नंबर लिख लूं और उसमें मैं +1 करूं तो मेरे पास एक न्यू नंबर आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर है नो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? नेक्स्ट करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमने ऑलरेडी देख लिए, तो द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर, जिन नेचुरल नंबर्स में हम 0 से शुरुआत करते हैं एंड आगे कंटिन्यूएशन चलता है किसका? नेचुरल नंबर्स का, एज इट इज जैसा होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक तो वो नेचुरल नंबर्स है। 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक तो वो होल नंबर्स है। ठीक है, द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है? आप लोगों ने सुना हो, समझा होगा, कभी शायद आपने देखा नहीं होगा, तो देखते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली स्केल देखते होंगे। ठीक है, मान लो मेरी स्केल ऐसे है और उस पर कुछ पॉइंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 0 से शुरुआत करती हूँ तो उसके थोड़े एक मिनिमम डिस्टेंस पे 1 होता है, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन कर। ठीक है, तो ये होती है हमारी नंबर लाइन जिसके बीच में काउंटर्स होते हैं कितने? 9 कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसे तो इस तरीके की हमारे आपने स्केल भी देखा होगा। ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स लेबल्ड एज 0। तो जो नंबर 0 से लेकर 1 तक का हमारे ये डिस्टेंस है जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। 0 से लेकर 1 तक पहुंचने में हमें जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, एडिशन ऑन द नंबर लाइन। एडिशन मतलब मोर। अगर मुझे बोला जाए कि ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, और मुझे 0 में ऐड करना है 2, तो मेरे कितने आएंगे? ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी? तो 0 मेरा यहाँ है, इसमें मुझे एडिशन करना है 2 का। तो 0 से लेकर 1 स्टेप इज 1 एंड 2, तो ये हो गया +1, ये हो गया +2। तो 0 से 1 इज 1 स्टेप अहेड एंड उसके बाद हम 2 स्टेप्स। तो 2 जो है 0 से लेकर 2 तक पहुंचने में मुझे टोटल 2 स्टेप्स लग रहे हैं। एडिशन में सिमिलरली आप आगे मूव करते जाओगे फॉरवर्डली। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी कैसे होता है? सिमिलरली नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यूनिट डिस्टेंस है मेरे। ठीक है, अब मुझे बोला जाए कि मेरे 5 में से 3 माइनस हो रहे हैं और आपको नंबर लाइन पे शो करना है। मेरा 5 यहाँ है, ठीक है, कितना आएगा? 5 में से 3 माइनस होगा तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ 5 - 3 है तो मेरा 2 आता है, बट मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। तो 5 यहाँ है, 3 माइनस करना है, तो माइनस के टाइम पे आप किस साइड जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जब आपको एडिशन करना है तो आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे, राइट साइड। ठीक है, और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखिए 5 से 4 पे 1 स्टेप, देन 2 स्टेप 3 पे एंड 3 से 2 पे 3 स्टेप्स। तो हमें -3 करना था, तो थर्ड स्टेप पे हमारा कितना आंसर आया? 2 आ रहा है, तो 2 इज द आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में मल्टीप्लीकेशन यहाँ देख लेते हैं। ये मेरे पास नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन आपको नंबर लाइन पे दिखानी, तो 2 मीन्स 2 आपकी वैल्यूज चल रही है एंड 3 टाइम्स, तो मेरी 2 वैल्यूज है विच इज दिस एंड इसे 3 टाइम्स चलाना है। तो ये हो गया हमारा 1 टाइम, दिस इज, देन ये 2 टाइम्स और ये दैट 3 टाइम्स। 2 3 से क्या होता है हमारा 6 एंड यहाँ से अगर हम जैम फॉरवर्ड करते हैं तो 6 5, ठीक है। तो ये होते हैं मल्टीप्लीकेशंस। नंबर लाइन पे और क्वेश्चंस भी आएंगे, होपिंग आप लोग को अभी तक क्लियर हुआ होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो और समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए इसे सो दैट आपके जो भी नोन है उनको भी पता चले एंड वो क्लासेस ज्वाइन कर सके। सो थैंक यू। हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो कीजिए एंड अपडेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू। वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।